नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं प्रवेश कुमार सिन्हा फिर एक नए वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी नवरत्न एक पुस्तक है जिसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। ये एक समालोचनात्मक पुस्तक है, तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हमने यही हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है उसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और हिंदी के जो प्रमुख 9 कवि हैं, यानी 9 जो नवरत्न है कवि जिसको मिश्र बंधुओं ने नवरत्न माना है, उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से 9 कवियों को उन्होंने अपनी इस हिंदी नवरत्न पुस्तक में स्थान दिया है, किसे श्रेष्ठ बताया है, ये आदि बिंदुओं को हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए हम लोग बढ़ते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर। दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं हिंदी नवरत्न पुस्तक का नाम है हिंदी नवरत्न, अर्थात हिंदी साहित्य के 9 सर्वोत्तम समालोचना ग्रंथ, यानी 9 जो नए कवि थे उसी को समालोचनात्मक ग्रंथ बनाया गया है, उसमें लिखा गया है। तो उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस पुस्तक के रचनाकार के बारे में जानते हैं कौन कौन इसको लिखे हैं। तो इसको मिश्र बंधुओं ने लिखा है, यानी मिश्र बंधु, जिसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये जो है तीनों इसमें आते हैं, जिसे मिश्र बंधु के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मिश्र बंधु में कौन से एक नहीं आते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम की दृष्टि से। इस पुस्तक का प्रकाशक के बारे में हम लोग जानते हैं, कहाँ से पब्लिकेशन हुआ। तो हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग से ये पुस्तक प्रकाशित होता है। प्रथम प्रकाशन संवत 1967 ईस्वी में होता है, जिसे ईस्वी में 1910 ईस्वी माना जाता है। यानी संवत में 57 हम माइनस कर देंगे तो ईस्वी सन हो जाएगा और प्लस कर देंगे तो संवत हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। इससे संबंधित हो सकता है ये पूछते कि कब प्रकाशित हुआ, तो 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आपको ये ध्यान रखना है। कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो हिंदी ग्रंथ प्रसारक मंडली प्रयाग से प्रकाशित होता है। तो इतनी बातों हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देख रहे हैं प्रथम संस्करण के नवरत्न कवि। प्रथम संस्करण के नवरत्न कवि में सबसे पहला स्थान तुलसीदास को दिया जाता है। इन्हें सबसे श्रेष्ठ जो है कवि बताया जाता है। उसके बाद दूसरा स्थान सूरदास का आता है। तीसरा स्थान जो है देव का आता है। चौथा स्थान बिहारी लाल को आता है। पांचवा स्थान भूषण का आता है। छठा स्थान केशवदास को आता है। सातवां मोतीराम का। आठवां चंद्रवरदाई का। नौवां भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये जो है इनके मिश्र बंधु के नवरत्न कवि हैं, जिसको नवरत्न कवि का संज्ञा दिया गया है। इसमें जो है तुलसीदास, सूर्य और देव जो है सबसे श्रेष्ठ आते हैं। बिहारी भूषण केशव मध्य में आते हैं और मोतीराम चंद्रवरदाई जो है सबसे अंतिम में आते हैं। 3-3 का अगर समूह बनाया जाए तो सबसे श्रेष्ठ एक साथ खड़ा होते हैं। तुलसी सूर्यदेव जो है सर्वश्रेष्ठ में आते हैं। इसमें जो है मध्य में जो है बिहारी भूषण केशव आते हैं और अंत में जो है मोती चंद्रवरदाई और भारतेंदु आते हैं। और ये सभी में सबसे श्रेष्ठ तुलसीदास को सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा। उसके बाद जब आगे के संस्करण आता है, यानी द्वितीय संस्करण, जब द्वितीय आवृत्ति आता है, द्वितीय संस्करण, तो उसके नवरत्न में कुछ परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो इसमें जो है तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी और त्रिपाठी बंधु को शामिल किया जाता है, जिसमें उसके बाद केशवदास और जो है इसमें कबीर दास को भी शामिल कर दिया जाता है। कबीर दास को शामिल कर दिया जाता है। तो ये कवियों की संख्या कितनी हो जाती है? पहले जो है 9 था, एक 10 हो गया। तो फिर ये सोचते हैं कि 10 अगर हो जाएगा तो नवरत्न का फिर वैल्यू क्या रहेगा। तो 2 भाई को मिलाकर यानी
भूषण और मतीराम को मिलाकर जो है त्रिपाठी बंधु नाम दे देते हैं। भूषण और मतीराम जो है दोनों भाई थे, तो दोनों को मिलाकर त्रिपाठी बंधु कहकर जो है एक जगह शामिल कर देते हैं, जिससे संख्या 9 बच जाती है और त्रिपाठी बंधु में जो है दोनों शामिल हो जाते हैं। तो इस प्रकार नवरत्न जो है 9 के 9 बच जाते हैं और कबीरदास को स्थान मिल जाता है। तो वर्तमान में अगर पूछेगा कि हिंदी में नवरत्नों की संख्या में कौन कौन शामिल है, तो ये नाम आपके पास है जो उसमें शामिल है, और त्रिपाठी बंधु की जगह भूषण और मतीराम दोनों आते हैं। तो कुल मिलाकर 10 कवियों को स्थान दिया गया है, लेकिन त्रिपाठी बंधु में 2 कवि आते हैं तो 9 हो जाता है। तो इस प्रकार जो है नवरत्न कवि को आप लोगों ने देखा। तो इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम लोग देखते हैं। देखिए, हिंदी नवरत्न के अनुसार तुलसीदास सबसे बड़े कवि हैं, सूर्य का स्थान दूसरा है और देव तीसरे स्थान पर आते हैं। मिश्र बंधु लिखते हैं, भाषा साहित्य में सूर्य, तुलसी और देव ये सर्वोच्च 3 कवि हैं। इनमें न्यूनाधिक बतलाना मतभेद से खाली नहीं है। हम लोगों का अब यह मत है कि हिंदी में तुलसी सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्कृष्ट कवि हैं, उन्हीं के पीछे सूर्यदास का नंबर आता है और तब देव का। 7वें अध्याय के उपसंहार से पता चलता है कि नवरत्न के प्रथम संस्करण में कबीर नहीं थे, उन्हें दूसरी आवृत्ति में शामिल किया गया। मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी नवरत्न के द्वितीय आवृत्ति प्रकाशित होते समय विचार उठा कि इस ग्रंथ में कबीर को ना रखना ठीक नहीं है, परंतु जिन कवियों को एक बार नवरत्न में लिख चुके हैं उनमें से किसी को निकालना भी अच्छा ना लगा। परंतु कठिनाई यह आई कि 9 के स्थान पर 10 कवि आने से ग्रंथ नवरत्न कैसे रह जाएगा। अतएव भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक ही मान लिया गया और कबीर को भी स्थान दे दिया गया। तो आप लोगों ने देख रहे हैं कि किस प्रकार जो है अगर 10 कवि हो रहे थे तो भूषण और मतीराम को जो है दोनों को मिलाकर त्रिपाठी बंधु कह दिया गया था और 9 के 9 बचे रह गए। नवरत्न का जो अहमियत था वो भी बना रह गया और कबीरदास को स्थान भी मिल गया। तो इस प्रकार जो है कवियों की संख्या 10 है, जिसमें 2 कवि को त्रिपाठी बंधु कहकर एक में समाहित कर दिया गया है। तो हिंदी नवरत्न जो है बना रह गया, वरना 10 हो जाता, नवरत्न नहीं रह पाता। लेकिन यहाँ दिमाग लगाकर त्रिपाठी बंधु कहकर भूषण और मतीराम को एक में सम्मिलित कर दिया गया है। तो इस प्रकार नवरत्न कवि जो हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ नवरत्न कवि जो हैं तुलसी, सूर्यदेव, बिहारी त्रिपाठी केशव, कबीर, चंद्रवर, भरतेंदु, हरिश्चंद्र। त्रिपाठी बंधु में जो है भीषण और मतीराम दोनों आ जाते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि त्रिपाठी बंधु में कौन से कवि नहीं आते हैं या कौन से कवि आते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सुबह हम वीडियो जब बना रहे थे तो प्रथम संस्करण को लेकर बना रहे थे, तो बहुत सारी दुविधा मन में उठने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब कबीरदास को स्थान बाद में दिया गया है तो उन्हें भी नवरत्न में शामिल है, तो उनको भी उनके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। तो हम जब वीडियो डाले थे तो उसको तुरंत में हम डिलीट कर फिर जो है इसको अच्छे से बनाकर हमने डालना उचित समझा और इसको आज फिर जो है संशोधन कर पुनः हम इस वीडियो को डाल रहे हैं। तो आप लोग जो दुविधा मन में था उसको हम दूर कर दिए हैं। अब इससे संबंधित जो MCQ है उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ। हिंदी नवरत्न का प्रकाशन कब हुआ, आपके पास 5 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों जो है 1910 विकल्प है, तीनों जो है 1910 है। इस प्रकार का प्रश्न जो है स्टेट में देखने मिला था, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछा गया था। तो यहाँ विकल्प जो है 2 दिया गया है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से, क्योंकि तीनों आंसर सही है, तीनों जो है एक ही आंसर को 3 बार रिपीट किया गया है, तो ये तीनों सही हो जाएगा। 1910 में ही प्रकाशन किया गया था, 1910 ईस्वी में प्रकाशन किया गया था। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। विकल्प कभी कभी समान दे देता है मिसप्रिंट के कारण, तो उसको भी आप लोग कभी कभी आदत बना लेना है। दूसरा प्रश्न, हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है। हिंदी नवरत्न में सर्वोच्च स्थान किस कवि को दिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है
विकल्प ग सही हो जाएगा। तुलसीदास को जो है सर्वोच्च स्थान दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी नवरत्न में किस कवि को बाद में शामिल किया गया? हिंदी नवरत्न में किस कवि को बाद में शामिल किया गया? आपको बताना है कि किस कवि को बाद में शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। कबीरदास को जो है बाद में शामिल किया गया है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। हिंदी नवरत्न के त्रिपाठी बंधु में कौन नहीं आते हैं? हिंदी नवरत्न के त्रिपाठी बंधु में कौन नहीं आते हैं? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। घनानंद जो है मिश्र त्रिपाठी बंधु में नहीं आते हैं, बाकी भूषण और मोतीराम दोनों त्रिपाठी बंधु में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न जो है पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था, तो इसीलिए मैंने समझा कि नवरत्न को पढ़ना जरूरी है, इसलिए आज नवरत्न से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख रहे हैं। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला है? आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी को जो है स्थान नहीं मिला है, बाकी ये दोनों को स्थान मिला है। तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार प्रश्न पूछता है। व्हाट्सएप पे जो है पीडीएफ का मांग किया जा रहा है, तो पीडीएफ बन रहा है, पीडीएफ आप लोगों को दे दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हमने इसलिए दिया कि आपका जो दुविधा है वो खत्म हो जाए। यहाँ जो है कवियों का जो स्थान है वो एक बार देख लीजिएगा। स्थान भी पूछ सकता है कि कौन से स्थान पे कौन आते हैं, तो ये देख लीजिएगा। और जो है सभी का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है नवरत्न, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पिछले बार पूछा गया था, तो हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये प्रकाशन वर्ष जो है 1910, इसको भी देख लीजिएगा। और लेखक जो मिश्र बंधु हैं, तीनों का नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, इनको देख लीजिएगा कि मिश्र बंधु में कौन कौन से शामिल हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसको देखा। हमें लगता है ये वीडियो आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और रिजल्ट में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा और दुविधा जो है मन में उसको ख़त्म कर दीजिएगा देखकर। 72 61 81 53 07 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके पास कोई भी समस्या है तो इस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी समस्या भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उस समस्या का जो है निवारण कर दिया जाए, समस्या का जो है सोल्व कर दिया जाए। इस पर कॉल बहुत कम कीजिएगा, ना के बराबर, क्योंकि कॉल हम नहीं उठा सकेंगे। जो भी है मैसेज से आप जवाब दीजिए, उसका हम जो है जवाब यहाँ से देंगे, समस्या का समाधान करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप लोग इसको 1-2 बार देख लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।